नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्वैशिंग ऑफ एफआईआर में। क्वैशिंग ऑफ एफआईआर क्या होता है? क्वैशिंग का मतलब होता है कि भाई उस क्वैश एफआईआर जो है उसको खत्म कर दिया जाए। अगर किसी के ऊपर कोई झूठा आरोप लग गया है, कोई एलिगेशन आपके ऊपर इम्पोज किया है कि भाई आप उनके साथ मारपीट किए हैं, चाहे आप उनके साथ चीटिंग किए हैं, चाहे आप उनके साथ फॉर्जरी किए हैं, चाहे कोई क्रिमिनल इंटेंट किए हैं, कोई ऐसा इलीगल मतलब एक आपका सप्रेसिव आपके ऊपर एक सप्रेसिव ऑपरेसिव नेचर बनाने के लिए आपके ऊपर कोई अगर झूठा एफआईआर कर देता है तो उस एफआईआर को क्वैश कहाँ करेगा? उस एफआईआर को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका प्रोसीडिंग ना चला के सीधे हाई कोर्ट में अगर सेक्शन 482 में जाते हैं तो वहाँ क्वैशिंग ऑफ एफआईआर का प्रोसीजर है जो इनहेरेंट पावर होता है सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट का। उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कॉल आया था कि भैया हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया गया था, हम उस टाइम पे वहाँ पे नहीं थे, लेकिन पुलिस जो है फॉल्स एक एफआईआर लोगों के द्वारा लॉन्च कराया गया और पुलिस फर्दर हमको इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट में भी हमारे ऊपर एलिगेशन इम्पोज करती है। चार्जशीट में भी हमारा नेम इंसिडेंट कर दी है और फर्दर डायरी में भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस हमको पार्ट बना दी है। और पुलिस हम दूसरे जगह थे लेकिन पुलिस के पास हम अपना जो एविडेंस है वो लेके जा रहे हैं तो पुलिस उसको कलेक्ट नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है या नहीं ले रही है। तो इस ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बच सकते हैं, इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और इसमें आगे आपको कैसे लीगल असिस्ट किया जा सकता है और कैसे आप क्वैशिंग ऑफ एफआईआर को अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ग्राउंड जो होते हैं जो क्वैशिंग ऑफ एफआईआर जब उससे ग्राउंड को लेके आप जाइएगा तो कोर्ट कंसीडर करेगा, उस पर हम ब्रीफ डिस्कशन आज करेंगे। क्वैशिंग ऑफ एफआईआर जो होता है वो मेनली उस चीज के लिए बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाता है कि भाई आप मेरे साथ ये घटना किए थे और उसके लिए हम आपके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च करा दिए हैं, तो एफआईआर का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। अगर किसी के साथ कोई विक्टिम के साथ कोई घटना होता है तो प्रथम दृष्टया सूचना जो है वो थाने में देता है और थाने में देने के बाद एफआईआर वहां लॉन्च हो जाता है। एफआईआर लॉन्च होता है तो फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होते हैं वो केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एफआईआर किनके खिलाफ लॉन्च हुआ है, एफआईआर किनके खिलाफ लॉन्च हुआ है। एफआईआर जब लॉन्च हुआ है, जैसे आप एक्यूज्ड है, आपके नाम पे एफआईआर लॉन्च हो चुका है, तो आप परेशान हो गए कि आपको तो भाई अब प्रोसीडिंग देखना पड़ेगा और कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर हुआ है नॉन। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको कौन से जगह पे पिटीशन फाइल करना पड़ेगा जिससे एफआईआर रिक्वेस्ट हो जाए, एफआईआर ही खत्म हो जाए, उसका प्रोसीजर आज हम आपको ब्रीफ करके बताने वाला है। तो अगर कोई झूठा एफआईआर आपके ऊपर हो गया तो सबसे पहले उस एफआईआर का सर्टिफाइड कॉपी लेके और सीधे आपका जो ऑनरेबल कोर्ट है, जैसे हम बेतिया में है तो हमारा ऑनरेबल कोर्ट पटना हाई कोर्ट है, तो वहां हम सेक्शन 482 जो पुराना सीआरपीसी है और नया वाला जो सेक्शन है सेक्शन 528 बीएनएसएस, उसके अकॉर्डिंग एक जो इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट को मिला हुआ है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को मिला हुआ है, उसमें हम एक पिटीशन फाइल करेंगे क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए। तो उसमें कोर्ट क्या क्या मेन ग्राउंड जो है वो कंसिडर करेगा और कौन से ग्राउंड लेके आपको जाने हैं, उस ग्राउंड पे हम ब्रीफ डिस्कशन अभी कर रहे हैं। पहला ग्राउंड जो सबसे पहला होना चाहिए, क्या मतलब कंडीशन होगा कि आपका एफआईआर जो है क्वैश कर दिया जाएगा। सबसे पहला, अगर कोई नो प्राइमा फेसाई केस अगर आपके ऊपर बन रहा है कि प्रथम दृष्टया देख रहा है कि भाई इस जगह पे आप थे ही नहीं, आपको प्रथम दृष्टया देख के ही लग रहा है कि भाई ये इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, वैसे केसेस को कोर्ट कंसिडर करेगा और उसके अगेंस्ट कोर्ट को अगर लगता है कि प्राइमा फेसाई इनका अगेंस्ट कोई लीगल ऑफेंस नहीं बन रहा है तो आपका एफआईआर का क्वैशिंग में जो आप गए हुए हैं वो कंसिडर किया जाएगा और आपका जो पिटीशन है उसको अलाउ किया जाएगा। सेकंड जो ग्राउंड है, सेकंड ग्राउंड होता है कि अगर फ्रिवोलस और मैलिशियस एफआईआर हो रहा है, अगर कोई आदमी किसी मैलिशियस प्रोसीडिंग को चलाने के लिए, जैसे इन्फॉर्मेंट है, सूचक है, वो आपको कैसे भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व करने के लिए, कैसे भी आपको एक क्रिमिनल मैलिशियस प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व करने के लिए अगर आपके ऊपर एक झूठा एफआईआर कर रहा है तो इस कंडीशन में देखा जाएगा कि भाई इसका इंटेंशन जो है कोर्ट कंसीडर करेगा कि इसका इंटेंशन जो है, इसके साथ ऐसा घटना हुआ नहीं है, उसका इंटेंशन है कि एक मैलिशियस एफआईआर लॉन्च कर दिया जाए जिससे सामने वाला एक्यूज्ड पर्सन जो है एक मैलिशियस प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाए और उसको एक हरास किया जा सके, उसको परेशान किया जा सके। इस पर्पज से अगर किया गया है, कोर्ट फाइंड आउट कर लेता है तो आपका जो है क्वैशिंग का जो पिटीशन है उसको अलाउ कर दिया जाएगा और आपके ऊपर जो एफआईआर किया गया है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये सेकंड ग्राउंड हो गया। थर्ड ग्राउंड जो मेनली कंसीडर किया जाता है, एक है डॉक्ट्रिन जो प्ली ऑफ एलिबाई लिया जाता है। प्ली ऑफ एलिबाई का मीनिंग क्या होता है, आपको हम बता रहे हैं कि जिस समय घटना हुआ आप पीओ पे नहीं थे, वो पीओ मतलब जो प्लेस ऑफ अकरेंस है
जहां घटना हुआ वहां पे आप प्रेजेंट नहीं थे, तो आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड है कि भाई हमारे जो आप हमको एक्यूज्ड बनाए हुए हैं उस समय पे जिस पे आप ये क्लेम कर रहे हैं, एलिगेशन डाल रहे हैं कि इस समय पे हम इस पीओ पे थे, इस प्लेस ऑफ अकरेंस पे थे, यहाँ पे हम मौजूद थे, आपके साथ घटना कमिट किए हैं, उस जगह पे अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है, कोई कंक्लूसिव प्रूफ है कि नहीं भाई उस घटना में हम थे ही नहीं, हम दूसरे जगह थे, तो अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है किसी एटीएम का है, चाहे किसी हॉस्पिटल में आप थे, चाहे कहीं पे आप किसी ऑफिशियल्स बॉडी में थे, चाहे अपने घर पे थे वहां पे सीसीटीवी फुटेज है, दूसरे लोकेशन पे थे, ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस लेके आप अगर वहां पे जाते हैं क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर का पिटीशन फाइल करने, तो वैसे केसेस में कोर्ट जो है स्क्रूटनी करके आपका जो ग्राउंड है उसको कंसिडर करेगा और एफआईआर जो है वो क्वेश कर देगा। ये होता है थर्ड मेन ग्राउंड। फोर्थ ग्राउंड जो होता है सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज, जैसे दोनों पार्टीज के बीच सेटलमेंट हो गया है और जो है एक नॉन हीनियस नेचर का केस है लेकिन कंपाउंडेबल है और उसमें कुछ सेक्शन जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लगे हुए हैं। वैसे केसेस में अगर वॉलेंटरली कंप्रोमाइज हो गया है और कोर्ट यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा है, कुछ सेक्शंस जो है यहाँ पे जो है कमिटमेंट के बाद सेशन में चलने वाले हैं, वैसे केसेस में आप क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर में वहां जाके प्रेयर कर सकते हैं कि भाई हम लोग दोनों लोग स्वीट विल से कंप्रोमाइज कर चुके हैं और कुछ सेक्शंस जो है कंपाउंडेबल नहीं है, कंपाउंडेबल ऑफेंस में है, तो ऐसे केसेस में कुछ सेक्शंस को इम्पोज करके क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर कंसिडर किया जाए, तो वैसे केसेस में कोर्ट कंसिडर कर लेगा। जो फिफ्थ जो आपका ग्राउंड होगा वो होगा एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग जो है बहुत वाइडर रेंज में समझा जाए कि जो एक प्रोसेस बना हुआ है, एक सिविल नेचर है, क्रिमिनल नेचर है, एक प्रोसेस ऑफ लॉ जो है कि अगर कोई आदमी किसी के बीच सिविल डिस्प्यूट है और सिविल डिस्प्यूट होने की वजह से वो आदमी चाहता है कि सिविल में तो भाई उसको पनिशमेंट थोड़े हो जाएगा, वो कस्टडी थोड़े चला जाएगा, सिविल में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो अगर वो चाहता है कि भाई इनको कैसे भी मेंटली हरास करे, फिजिकली हरास करे और उसके पैरेलल एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉल्स एफआईआर, एक फॉल्स झूठा नैरेटिव स्टोरी, फर्टाइल ब्रेन का हेल्प लेके एक फॉल्स हाइपोथेटिकल स्टोरी क्रिएट करके अगर कोई स्टोरी बना के एफआईआर लॉन्च कराता है और उसमें कहीं किसी केवल उसका ओरिजिन एक ही होता है कि भाई हमारे और उनके बीच एक सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, यही रीजन की वजह से वो हम पे अगर झूठा एफआईआर करता है, तो वैसे केसेस में सीधे हम हाईकोर्ट चले जाएंगे। अगर एडमिटेड सिविल डिस्प्यूट है, अगर कोई टाइटल सूट पेंडिंग है, पार्टीशन सूट पेंडिंग है, किसी भी तरीका का अगर सूट पेंडिंग है, तो उसका मदद लेके, तो इसी को बोला जाता है कि एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर कोई आदमी प्रोसेस ऑफ लॉ जो एब्यूज कर रहा है, उसका पावर जो मिला हुआ है जो उसको मिसयूज करना चाहता है, ऐसे केसेस में अगर कोर्ट कंसिडर कर लेता है कि भाई ये तो प्राइमा फेसाई एडमिटेड है, ऐसा घटना तो हुआ नहीं है, तो प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद जो है कोर्ट जो है, ऑनरेबल कोर्ट जो है, वो आपका एफआईआर क्वेश कर देगा कि भाई सिविल केस से इन्फ्लुएंस होकर एक क्रिमिनल केस फाइल किया गया। ऐसा अगर वहां पे कोर्ट अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ लेता है, तब आपका एफआईआर जो है वो क्वेश कर दिया जाएगा। ये हो गया पांचवा ग्राउंड। छठे ग्राउंड के बारे में हम बात करते हैं, वो है फैक्चुअल इनोसेंस। अगर कोई आपका नॉन इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आप वहां इन्वॉल्व है ही नहीं, आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, उससे कहीं दूर दूर तक आपका वास्ता नहीं है, ऐसे केसेस में भी आप वहां जाएंगे तो कोर्ट जो है आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा और एफआईआर जो है क्वेश कर जाएगा। लेकिन ये जेन्युइन ग्राउंड होने चाहिए, सिविल डिस्प्यूट एडमिटेड होना चाहिए। सातवां नंबर जो ग्राउंड है जो मेनली कंसीडर किया जाता है, कुछ मेन ग्राउंड जो है जो कंसीडर किए जाते हैं वो हम आप लोगों को लीगल अवेयरनेस के पर्पज से बता दे रहे हैं, उसको कंसीडर करते हुए आप आगे जाइएगा। अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट में कुछ आर्टिकल हम आपको बता दे रहे हैं, वो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी का और इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉ का जो बात करता है कि राइट टू इक्वलिटी जो बोलता है कि अगर इक्वल आपको ट्रीट नहीं किया जाता है, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसे केसेस में आप वहां जा सकते हैं। अगर इक्वलिटी नहीं हो सकती है, आपके फंडामेंटल राइट का कोई इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, कोई आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में आप क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर इस एफआईआर के माध्यम से करना चाहता है कि मतलब अगर हम एफआईआर कर देंगे तो कहीं उनका आना जाना बंद हो जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में होगा तो अरेस्टिंग हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप इनोसेंस है, आपके फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आप ऑनरेबल कोर्ट जाके क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर फाइल कर सकते हैं। और कोर्ट आफ्टर बार बार हम रिमाइंड कर रहे हैं कि प्रॉपर स्क्रूटनी, कोर्ट भी इतना जल्दी एफआईआर क्वेश नहीं करेगा जब तक वो फाइनली
होली 100% सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक ऑनरेबल कोर्ट जो है आपका एफआईआर क्वेश नहीं करेगा। तो आप लोग जितना भी जाइएगा क्वेशिंग ऑफ एफआईआर में, कॉन्क्रीट एविडेंस लेके जाइएगा, एक कंक्लूसिव प्रूफ लेके जाइएगा, तभी जो है आपका एफआईआर जो है वो क्वेश हो पाए। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो भी कॉन्क्रीट एविडेंस है, तो आप वहां जा सकते हैं। आर्टिकल 21 भी इसमें है कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी किसी का जो है वो अगर कर्टेल किया जा रहा है, तब भी आप वहां जा सकते हैं, क्वेशिंग ऑफ एफआईआर कर सकते हैं कि अगर कोई झूठा एफआईआर किया और हमारे लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करना चाहता है, उसको इन्फ्रिंज करना चाहता है हमारे फंडामेंटल राइट को, तो वैसे केसेस में भी आप वहां जा सकते हैं। उसके बाद अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वैसे केसेस में भी क्वेशिंग ऑफ एफआईआर में आप वहां जा सकते हैं। एक और लास्ट जो आपको ग्राउंड हम बताने जा रहे हैं कि अगर कोई स्टैट्यूटरी बार है या कोई जुरिस्डिक्शनल एरर है, ठीक है, वैसे केसेस में भी आप वहां जा सकते हैं। जुरिस्डिक्शनल एरर होने का मतलब है कि आपका जो ऑफेंस है वो किसी दूसरे पीओ पे हुआ, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है वो किसी दूसरे जगह का है, और आप जो है एफआईआर जो है दूसरे जगह पे लॉन्च करा दिए। तो भाई जहां का घटना है उसी लोकेशन में, नया उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसी कंसर्न थाने में आप एफआईआर लॉन्च कराइएगा। अब घटना है मेरे पश्चिम चंपारण का, बेतिया का, और आप एफआईआर ले जाके करा रहे हैं मोतिहारी में, तो वो तो क्वेश होने का एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट हो गया, वो तो एफआईआर क्वेश हो जाएगा। ऐसे केसेस में भी कोर्ट कंसीडर करता है। और स्टैट्यूटरी बार का जो मीनिंग बताया गया है कि जैसे एक केसेस में, स्पेशल केसेस में बोला जाता है कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए सैंक्शन लेना मैंडेटरी होता है, कि कॉग्निजेंस से पहले एक सैंक्शन लेना मैंडेटरी है, उसके जो सुपीरियर ऑफिसर है कि हाँ आपके ऑफिस में इनका नेचर क्या था, इस घटना के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, एक सैंक्शन लिया जाता है, उसके बाद ही कॉग्निजेंस किया जाता है। तो सैंक्शन अगर नहीं लिया गया है, वैसे केसेस में आप एफआईआर की केस में, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए स्पेशली ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के केसेस में सैंक्शन लेना मैंडेटरी प्रोविजन होता है, तो बिना सैंक्शन लिए कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है। तो वैसे केसेस में कि सैंक्शन कोर्ट कंसीडर किया था कि नहीं, वैसे केसेस में जो है क्वेशिंग ऑफ एफआईआर में जा सकते हैं। तो मेनली देखा जाए तो 8-9 इंग्रेडिएंट, 8-9 जो स्पेशल ग्राउंड है, ये जो है मेनली कंसीडर किया जाता है क्वेशिंग ऑफ एफआईआर में। और क्वेशिंग ऑफ एफआईआर जो है थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप सही है, आपके पास इतना सफिशिएंट ग्राउंड है अपने अपना इनोसेंस प्रूव करने का कि आप निर्दोष हैं, तो वैसे केसेस में बिल्कुल जाइए आप क्वेशिंग ऑफ एफआईआर में और एफआईआर क्वेश कराइए, क्योंकि कोर्ट जो है वाइडर है, सबके लिए है। और कोर्ट जो है एक बोला जाता है ना कि कोर्ट जो है दोनों पक्षों का प्रॉपर हियरिंग के लिए बना हुआ है, आपका पक्ष भी सुनेगा, इन्फॉर्मेंट का पक्ष भी सुनेगा, और उसके बाद प्राइमरी जो जस्टिस हित में होगा, जो नेचुरल जस्टिस होगा, वो कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 1-2 लैंडमार्क केसेस हैं, वो आपको हम लीगल अवेयरनेस के पर्पज से लेमैन की तरह ही समझा देते हैं। ज्यादा ब्रीफ हम नहीं जाएंगे कि उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है या उसमें फाइंडिंग क्या है, कंक्लूजन पे सीधे हम बात करते हैं। एक केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है ये, जो क्वेशिंग ऑफ एफआईआर पे ही बेस्ड है। इसमें सिंपल कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट इम्फेसाइज किया था, सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इम्फेसाइज किया था, उसका कहना था कि अगर आप क्वेशिंग ऑफ एफआईआर कर रहे हैं तो प्रॉपर स्क्रूटनी मैंडेटरी है। अपने लोअर कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को, हाई कोर्ट को गाइडलाइन दिया था कि इसमें स्क्रूटनी होना मैंडेटरी है। अगर आप एफआईआर को क्वेश करने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कोई विक्टिम है, उसके साथ कोई घटना हो जाए, लेकिन कोई जो ऑफेंडर है, जो ऑफेंस कमिट किया है, वो बच के निकल जाए, किसी का एक्विटल ना हो जाए ऐसे केसेस में। तो उसका प्रॉपर स्क्रूटनी करके अगर आप 100% सेटिस्फाइड है कि नहीं भाई वो इनोसेंस है, वैसे केसेस में ही आप एफआईआर को क्वेश कीजिएगा। उसके बाद एक और केस आया था आरपी कानपुर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इस केस में बोला गया था कि द पावर टू क्वेश प्रोसीडिंग वुड बी एक्सरसाइजेबल स्पेरिंगली, मतलब बहुत किफायत से। अगर आप पावर यूज कर रहे हैं एफआईआर को क्वेश करने के लिए, तो बहुत किफायत से कीजिएगा। किफायत मतलब होता है कि बहुत कंजूसी से, चाहे बोला जाता है कि बहुत सोच समझ के कीजिएगा, यही सिमिलर ही है कि स्क्रूटनी करना मैंडेटरी है, किफायत से कीजिए। कि क्वेशिंग ऑफ एफआईआर कोई आदमी के साथ घटना होता है तभी जाके मेनली कोर्ट काउंट करके चलता है कि वो एफआईआर कराता है। तो आप बहुत सोच समझ के अपना एफआईआर क्वेशिंग का डिसीजन जो है कीजिए। यही 2 केसेस के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। और इसी केस से रिलेटेड हम क्यों इतना लंबा चौड़ा आपके सामने क्वेशिंग ऑफ एफआईआर के बारे में बताए हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं कि भैया क्वेशिंग ऑफ एफआईआर के बारे में बताइए, हमारे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा दिया गया है और हम इतना परेशान है, हमको एक प्रोसीडिंग के साथ गुजरना पड़ रहा है, बेल वगैरह कराना पड़ रहा है। ऐसे केसेस में जो है
एक कंसिडर किया गया था। और इसी के लिए हमको लगा कि भाई ये जरूरी है, क्वेश्चन ऑफ एफआईआर में वीडियो बनना चाहिए कि अगर झूठे एलिगेशन लगा के कोर्ट में अगर किसी को इम्प्लीकेट किया जा रहा है मैलिशियस प्रोसीडिंग में, तो ऐसे केसेस में उसको भी रिलीफ मिलना चाहिए। उसके लिए प्रोसीजर बताना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को प्रोसीजर नहीं पता है, इसीलिए हम बताएं कि किसी के ऊपर अगर झूठा मुकदमा होता है तो सीधे ऑनरेबल कोर्ट जाइए, आप वहां पे क्वेश्चन ऑफ एफआईआर का पिटीशन फाइल कीजिए, और आपके पास कोजेंट रीजन है, आपके पास अगर कोजेंट रीजन है तो आप वहां क्वेश्चन ऑफ एफआईआर अपना पिटीशन अलाउ करा के और एफआईआर को क्वेश करवा के आ सकते हैं। धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। शुक्रिया।